नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। कैमरे में दिख रही सड़क पर महिलाओं की यह भीड़ मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं। महीनों से जब योजना का पैसा नहीं मिला तो महिलाएं सड़क पर उतर गईं और आक्रोशित इन महिलाओं ने 25 किलोमीटर पैदल मार्च कर दिया। झारखंड के परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा के सरनाडीह स्थित कार्यालय का घेराव भी कर दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के झिकपानी प्रखंड के चोया पंचायत की मुखिया के नेतृत्व में महिलाएं सुबह चोया गांव से पैदल निकलकर चाईबासा पहुंच गईं। हाथों में तख्तियां, मुंह पर नाराजगी और रास्ते भर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। महिलाओं का साफ कहना है कि महीनों से योजना के लिए भटक रहे, लेकिन पोर्टल नहीं खुलने और तकनीकी खामियों के कारण महिलाओं को अब तक पैसा नहीं मिला। घेराव के समय मंत्री कार्यालय में मौजूद नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में सदर अंचलाधिकारी और मंत्री के निजी सचिव को ज्ञापन सौंपा गया। महिलाओं ने चेतावनी दी है, अगर जल्द सभी पात्र महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया ताकि हालात शांतिपूर्ण बना रहे। मार्च महीने तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उज्ज्वला योजना के लाभुकों को गैस की सब्सिडी नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी करने का समय सीमा निर्धारित कर दिया है। ऐसे में अगर आप गढ़वा जिले के रंका स्थित रवि भारत गैस एजेंसी के उपभोक्ता हैं तो अपना गैस कनेक्शन का ई-केवाईसी एजेंसी के रंका स्थित कार्यालय या गोदरमाना स्थित इसी एजेंसी के सुविधा केंद्र में जाकर करा सकते हैं। एजेंसी के कर्मी द्वारा उपभोक्ताओं के घर घर जाकर भी ई-केवाईसी का काम किया जा रहा है। इसके अलावा 5 साल पुराने कनेक्शन में दिए गए पाइप और चूल्हा की भी जाँच की जा रही है। इसके लिए शुल्क निर्धारित है। इससे उपभोक्ताओं का बीमा भी हो रहा है। रवि भारत गैस एजेंसी के प्रोप्राइटर रविशंकर पांडे ने बताया, उज्ज्वला योजना के तहत नए राशन लाभुकों को नया गैस कनेक्शन का भी लाभ दिया जा रहा है। झारखंड में इमरजेंसी सिस्टम बदलने वाला है। अब आपातकाल में पुलिस, एम्बुलेंस या मेडिकल मदद के लिए अलग अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सिर्फ इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत 112 डायल करना होगा और सिर्फ इसी नंबर के जरिए आपके सुविधा अनुसार पुलिस, एम्बुलेंस या मेडिकल मदद मिल जाएगा। राज्य सरकार 104 मेडिकल सलाह सेवा और 108 एम्बुलेंस सेवा को 112 से तकनीकी रूप से जोड़ने की तैयारी कर रही है। मतलब एक ही कॉल पर 24 घंटे 7 दिन पुलिस, स्वास्थ्य और एम्बुलेंस सहायता तुरंत मिल जाएगा। अभी 112 पर मेडिकल कॉल आने पर जानकारी मैन्युअली रूप से 104 या 108 को भेजी जाती है, जिसमें कीमती समय बर्बाद होता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह देरी खत्म होगी और सिंगल विंडो सिस्टम से सीधी मदद पहुंचेगी। सरकार का कहना है कि इस सिस्टम से दुर्घटना, बीमारी और आपात हालत में कई जानें बचाई जाएगी। ऐसे में अब सिर्फ एक नंबर 112 याद रखना होगा। इसी तरह की आम लोगों से जुड़ी खबरों के लिए जीपीएल न्यूज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हर झारखंडी को इसकी सूचना मिल सके। गढ़वा जिले के तीनों नगर निकाय में 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया है। आज नामांकन वापसी की अंतिम तारीख थी। स्कूटनी के बाद अध्यक्ष पद के लिए कुल 34 प्रत्याशी बचे थे, जिनमें गढ़वा नगर परिषद से दौलत सोनी की पत्नी संध्या सोनी और जितेंद्र सिन्हा ने नाम वापस ले लिया। श्री बंशीधर नगर पंचायत से रुखसाना खातून ने नामांकन वापस लिया है, जबकि मझियाओं नगर पंचायत से किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया। नाम वापसी के बाद अब जिले में अध्यक्ष पद के लिए कुल 31 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें गढ़वा नगर परिषद से 12, श्री बंशीधर नगर से 10 और मझियाओं से 9 प्रत्याशी शामिल हैं। नामांकन वापसी पूरी होते ही तीनों नगर निकाय की अंतिम चुनावी तस्वीर भी साफ हो गई। अब सभी की नजरें आने वाले मतदान पर टिकी है। चुनावी सरगर्मी तेज हो गई और हार जीत के आंकड़े भी तय किए जाने लगे। कैमरे के पीछे ग्रामीणों की भीड़ एक सड़क निर्माण के विरोध को लेकर के है। यह मामला गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड मुख्यालय के ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के तहत करीब 55 लाख रुपए की लागत से बन रहे एक पीसीसी सड़क निर्माण को लेकर है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस सड़क निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है और मानक के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। बीडीसी नसीम इमाम के नेतृत्व में यहाँ के ग्रामीण सड़क निर्माण का विरोध कर रहे हैं और फिलहाल ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को रोक दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि एक दिन पहले विभाग के अधिकारियों से बात हुई थी और अधिकारियों ने ग्रामीणों को बताया था कि संवेदक को निर्माण कार्य बंद रखने का आदेश दिया गया है, लेकिन संवेदक अपने मन से निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। फिलहाल जो है ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य को रोक दिए हैं। झारखंड के गढ़वा जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब बारात से भरी पिकअप वाहन हादसे का शिकार हो गई। यह घटना भंडरिया थाना क्षेत्र के परसवार मदगड़ी मुख्य मार्ग पर चटनिया मोड़ के पास हुई है। तीखे मोड़ पर पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पहले पेड़ से टकरा गई, उसके बाद करीब 20 फीट गहरी खाई में पलट गई। हादसे में 30 से 35 बाराती घायल हो गए। सभी घायलों को भंडरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से 15 गंभीर घायलों को डाल्टनगंज रेफर किया गया। इलाज के दौरान 15 साल के अभिषेक सिंह की मौत हो गई, जबकि अमित किरकेट्टा की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जाता है कि टेहरी गांव से बारात मदगड़ी जा रही थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। रात में 11 बजे से 2 बजे तक अस्पताल में अफरा तफरी मची रही।
4 एम्बुलेंस और निजी वाहन से घायलों को भेजा गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। झारखंड के पलामू से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नौडीहा बाजार प्रखंड में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो पलामू की टीम ने ब्लॉक कार्यालय में तैनात रोजगार सेवक जितेंद्र राम को 7,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मनरेगा कूप योजना में एंट्री करने के बदले रोजगार सेवक ने घूस की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और तय योजना के तहत ब्लॉक कार्यालय में ही आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद नौडीहा बाजार ब्लॉक में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि यह पहली बार है जब नौडीहा बाजार ब्लॉक में एसीबी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। अब आरोपी को कानूनी प्रक्रिया के लिए एसीबी की टीम अपने साथ पलामू ले गई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान कार्यकाल में सरकार 25,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दे चुकी है। हालांकि सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती, इसलिए राज्य के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने पर जोर है ताकि वे देश के किसी भी सेक्टर में रोजगार पा सकें। उन्होंने कहा कि कोयला कंपनियां खनन कार्य में आउटसोर्सिंग के जरिए दूसरे राज्यों के लोगों को प्राथमिकता दे रही है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आउटसोर्सिंग कंपनियों को हर हाल में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देना अनिवार्य होगा। सरकार इस पर कड़ी नजर रखे हुए है और इसके लिए कानून भी बनाया गया है। स्थानीय को रोजगार नहीं देने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 54वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करने के दौरान यह बात कही। स्वास्थ्य मंत्री जी, देख लीजिए, पैसा नहीं देने पर नवजात को अस्पताल में रोका गया और दलाल के जरिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ताजा मामला गढ़वा जिला मुख्यालय के नाहर चौक स्थित न्यू सिटी हॉस्पिटल का है। आरोप है कि पूरा भुगतान नहीं होने पर बीमार नवजात को 24 घंटे से ज्यादा समय तक अस्पताल में रोक कर रखा गया। खरौंधी प्रखंड के चौरिया गांव की रीना देवी ने 17 जनवरी को सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। नवजात की हालत बिगड़ने पर पहले सदर अस्पताल में रेफर किया गया, उसके बाद कथित दलाल के जरिए निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि NICU का खर्च 2,000 रुपए प्रतिदिन बताया गया, लेकिन इलाज के बाद 1,12,880 रुपए का बिल थमा दिया गया। जब 37,800 रुपए कम पड़े तो बच्चा देने से मना कर दिया गया। घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। इसके साथ ही सदर अस्पताल में दलाल सक्रिय होने का भी आरोप लगाया गया। अस्पताल संचालक वकील अंसारी ने सभी आरोपों को खारिज किया है। फिलहाल मामला चर्चा में है और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। गढ़वा जिले के एक सरकारी अस्पताल से जन्म के बाद गायब हुए नवजात बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने गुरुवार को बच्चे को उसकी असली मां बसंती देवी को सौंप दिया। अखबारों में छपी खबरों के अनुसार बुधवार को बच्चे की मां ने थाने में आवेदन देकर बच्चा चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि प्रसव के बाद वह बेहोश हो गई। इसी दौरान उसके बच्चे को गायब कर दिया गया। होश में आने पर बच्चे के बारे में पूछने पर नर्स ने बताया कि बच्चा मृत पैदा हुआ था, जिस कारण उसे फेंक दिया गया। यह मामला गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के भलवानी का है। थाना प्रभारी रवि कुमार केसरी ने बताया कि भलवानी गांव की बसंती देवी ने शिकायत की थी कि अस्पताल से उसका बच्चा गायब कर दिया गया। पुलिस की छानबीन में पता चला कि बच्चा कहीं और नहीं बल्कि महिला के ही एक रिश्तेदार के पास है। पुलिस ने पलामू जिले के शाहपुर स्थित रिश्तेदार के घर पर छापेमारी करके बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि बच्चे को गायब करने में महिला की अपनी मामी मंदोदरी देवी का हाथ था। जानकारी के अनुसार 27 अक्टूबर 2025 को बसंती देवी अपनी मामी के साथ प्रसव के लिए रंका के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी। प्रसव के बाद मौका पाकर मामी ने नवजात को चुपचाप अपनी बेटी के हवाले कर दिया था और नर्स ने बच्चा मृत पैदा होने की बात बता दी थी। झारखंड के रेल यात्रीगण कृपया ध्यान दें, होली पर्व को लेकर रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। त्योहार के दौरान भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने देश भर में 1410 स्पेशल ट्रेन को चलाने का फैसला लिया है। रांची रेल मंडल से रांची गोरखपुर रांची, रांची अजमेर रांची और रांची जयनगर रांची स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। टाटानगर से टाटानगर कटिहार टाटानगर और टाटानगर बक्सर टाटानगर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। रेल प्रशासन का कहना है कि अगर यात्रियों की संख्या और बढ़ेगी तो आगे और स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा। मतलब होली पर घर जाने वाले यात्रियों को अब टिकट और सफर में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। लाल रंग के स्वेटर और पीली साड़ी में मुस्कुराती यह महिला गिरिडीह की रेणु देवी और उसके दोनों बच्चे हैं। चेहरे पर इनकी यह मुस्कान जिला उपायुक्त रामनिवास यादव की एक पहल के बाद लौटी है। गुरुवार को उपायुक्त समाहरणालय परिसर का निरीक्षण कर रहे थे, तभी बाल कल्याण समिति कार्यालय के पास 2 बच्चों के साथ खड़ी इस महिला पर उनकी नजर पड़ी। महिला ने बताया कि उसका नाम रेणु देवी है और उसके पति का निधन हो चुका है। मजदूरी करके 2 छोटे बच्चों की परवरिश कर रही है। बात सुनने के बाद उपायुक्त ने तुरंत संज्ञान लिया और बाल संरक्षण पदाधिकारी को दोनों बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना समेत सभी जरूरी सरकारी योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया। मौके पर ही समाज कल्याण विभाग की ओर से बच्चों को स्वेटर भी उपलब्ध करा दिया गया। स्वेटर पाकर बच्चे खुश थे और मां दिल से डीसी को धन्यवाद दे रही थी। डीसी ने स्पष्ट कहा कि बच्चों का कल्याण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोई भी पात्र बच्चा सरकारी लाभ से वंचित नहीं रहेगा।
लातेहार जिले में ग्रामीण कार्य विभाग की कुल 37 सड़क योजनाएं बीच में ही रुक गई और इन योजनाओं की कुल लागत 111 करोड़ रुपए है। अगर काम पूरा होता तो 117 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का सफर आसान हो जाता। यह सभी योजनाएं वित्तीय वर्ष 2022 से 2025 के बीच ली गई थी। संवेदकों ने विभाग के भरोसे काम शुरू कर दिया, लेकिन भुगतान का समय आया तो आवंटन नहीं होने की बात कहकर काम रुकवा दिया गया। नतीजा यह है कि आज कई सड़कें अधूरी पड़ी है। जहां धूल उड़ रही है वहीं दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। कुछ सड़कें तो सीधे जिला मुख्यालय को जोड़ती थी। अधिकारियों का कहना है कि राज्य से फंड नहीं मिला है, जैसे ही आवंटन आएगा काम शुरू कराया जाएगा। लेकिन इंजीनियरों की चेतावनी है कि अगर जल्द पैसा नहीं मिला तो मानसून में यह सड़कें पूरी तरह बर्बाद हो सकती है और इसका सीधा नुकसान आम ग्रामीणों को उठाना पड़ेगा। रांची के रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रांची रेलवे स्टेशन के साउथ गेट साइड प्लेटफार्म नंबर 6 का निर्माण तेजी से पूरा हो रहा है। रेलवे के मुताबिक अप्रैल के पहले सप्ताह से यह प्लेटफार्म पूरी तरह चालू हो जाएगा। यह प्लेटफार्म नंबर 1 से भी बड़ा बनाया जा रहा है और यहां पर पैसेंजर एक्सप्रेस और मालगाड़ियां भी चलेंगी। प्लेटफार्म 6 शुरू होते ही स्टेशन पर 2 नई रेल लाइन बिछाई जाएगी और कुल रेल लाइनों की संख्या 8 से बढ़कर 10 हो जाएगी। इससे ट्रेनों की आवाजाही आसान होगी, भीड़ कम होगी और आउटर में खड़ी ट्रेन बंद होगी। डोरंडा, हिनू, धुरवा, हटिया और एयरपोर्ट रोड साइड से आने वाले यात्रियों को सीधा स्टेशन में एंट्री मिल जाएगा। करीब 3.5 किलोमीटर दूरी घटेगी और लगभग 20 मिनट का समय बचने वाला है। इसके साथ ही डोरंडा ओवरब्रिज और स्टेशन रोड जाम से भी राहत मिलेगी। रेलवे का दावा है कि इससे रांची स्टेशन पूरी तरह आधुनिक ट्रांजिट हब बनेगा। झारखंड में अब बहुत जल्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्रस्ताव पर सहमति दे दी है और फाइल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मंजूरी के लिए भेज दिया गया। फिलहाल यह विश्वविद्यालय रांची के ब्राम्बे स्थित पंचायती राज संस्थान परिसर में संचालित होगा। विश्वविद्यालय के लिए प्रशासनिक और शैक्षणिक ढांचा तैयार किया जा रहा है। कुलपति के लिए 3 आवेदन भी आ चुके हैं। इस यूनिवर्सिटी का मकसद मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा, आधुनिक इलाज की व्यवस्था और डेंटल नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। इसके शुरू होने से राज्य के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज इसके दायरे में आ जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे झारखंड में चिकित्सा शिक्षा मजबूत होगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी। गढ़वा जिले में केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं का सोशल ऑडिट शुरू कर दिया गया। गढ़वा डीसी दिनेश कुमार यादव के निर्देश पर 6 फरवरी से सभी प्रखंड, पंचायत और नगर निकाय क्षेत्रों में ग्राम सभा और वार्ड सभा आयोजित की जाएगी। इन सभाओं में लाभुकों के दस्तावेजों की जांच होगी और सोशल ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा होगी। इसके साथ ही हर चिन्हित लाभुक का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन योजनाओं का सोशल ऑडिट किया जाएगा उनमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शामिल है। पहले सूचना, उसके बाद लाभुकों के दस्तावेजों का सत्यापन और पूरी एंट्री पंचायत या नगर निकाय के रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। गढ़वा डीसी ने कहा है कि फर्जीवाड़े पर रोक लगाना और हर पात्र लाभुक तक उसका हक पहुंचाना इस सोशल ऑडिट का उद्देश्य है। मतलब अब गलत लाभुकों के नाम हटाया जाएगा और सही लाभुकों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि गढ़वा जिले के सभी लाभुकों तक यह सूचना पहुंच जाए। भारत सरकार से बकाया भुगतान की मांग करने वाला झारखंड केंद्र सरकार की योजना को झारखंड के लाभुकों तक पहुंचाने में काफी पीछे है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का ताजा आंकड़ा भारत सरकार ने जारी कर दिया है। फरवरी 2024 से अब तक देश भर में 20,85,000 से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लग चुके हैं। इससे 26 लाख से ज्यादा परिवारों को फायदा मिला है और केंद्र सरकार ने 14,771 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दी है। लेकिन झारखंड इस योजना में काफी पीछे चल रहा है। दिसंबर 2025 तक झारखंड में सिर्फ 1,462 घरों में सोलर सिस्टम लग पाया और केवल 9 करोड़ 72 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता दी गई है। गुजरात में 5 लाख से ज्यादा सिस्टम लग चुके हैं और करीब 3,845 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। यानी जहां पर दूसरे राज्य तेजी से आगे बढ़ने लगे हैं, वहीं झारखंड में लोगों तक योजना की पहुंच अब भी बेहद काफी कम है। अब सवाल यही है कि क्या झारखंड सरकार इस योजना को गाँव शहर तक पहुँचा पाएगी या राज्य यूं ही पीछे छूटता चला जाएगा। झारखंड में मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास जैसी योजनाओं का भुगतान अब लटकने वाला है। इसके साथ ही विकास योजनाओं पर ब्रेक लगने की संभावना है। पेंशन जैसी योजनाओं के भुगतान में देरी या कटौती भी हो सकती है। प्रभात खबर में छपी रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2026 में राज्य का कुल राजस्व संग्रह 1420 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की तुलना में 27% कम है। इसका सीधा असर झारखंड के विकास कार्यों पर पड़ सकता है। सड़क, पुल और दूसरी परियोजनाओं की रफ्तार धीमी होने की आशंका है। इसके साथ ही सामाजिक योजनाओं, पेंशन और भुगतान में देरी या कटौती की संभावना भी जताई जा रही है। राज्य इस वक्त 3 तरफा आर्थिक दबाव में है। केंद्र से मिलने वाले हजारों करोड़ रुपए अटके हैं। जीएसटी में सालाना करीब 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और मनरेगा का नाम बदलने से झारखंड पर अतिरिक्त 6500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है। हालांकि राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का कहना है कि राजस्व में कमी का असर योजनाओं पर नहीं पड़ेगा। सरकार अपने संसाधनों से सभी योजनाएं चलाएगी और केंद्र से अपने अधिकार के लिए संघर्ष जारी रहेगा।
लेकिन हकीकत यही है, राज्य की आर्थिक सेहत फिलहाल दबाव में है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की खबरों के लिए जीपीएल न्यूज को फॉलो जरूर करें। दुबई में गिरिडीह और हजारीबाग जिले के जिन मजदूरों के फंसे होने की सूचना मिली थी, वे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया है कि दुबई में मौजूद सहयोगियों के माध्यम से मजदूरों से संपर्क स्थापित कर लिया गया और उनकी हर संभव मदद की जा रही है। डॉक्टर अंसारी ने कहा है कि इस मामले को लेकर वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लगातार संपर्क में हैं और 1-2 दिनों के भीतर सभी मजदूरों को सकुशल झारखंड वापस लाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने मजदूरों के परिजनों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, उनके बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं। गढ़वा थाना के पास कैसरे हिंद की जमीन पर पार्क बनाने की बजाय नगर परिषद ने अनाधिकृत तरीके से 84 दुकानें बना दी। इस पूरे मामले का खुलासा गढ़वा एसडीओ संजय कुमार की जांच रिपोर्ट में हुआ है, जो डीसी दिनेश कुमार को सौंप दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है, जमीन नगर परिषद की नहीं थी। कैसरे हिंद की भूमि का व्यवसायिक उपयोग कानूनी तौर पर संभव नहीं है, इसके बावजूद भी दुकानें बना दी गई। सबसे गंभीर बात है कि 84 दुकानों के लिए सिर्फ 53 आवेदन जमा हुए और सभी को दुकानें आवंटित कर दी गई। कई मामलों में एक ही परिवार के कई सदस्यों को दुकान आवंटित की गई है। दुकानें फुटपाथी दुकानदार की जगह बड़े व्यापारी, डॉक्टर और आढ़तियों को दी गई। पीपीपी मॉडल की बात कही गई, लेकिन सीधे दुकान का आवंटन कर दिया गया। अब एसडीओ ने नगर विकास विभाग से पूरे मामले की जांच की सिफारिश की है। इस मामले में गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी, आजसू के जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा समेत कई लोगों ने गढ़वा डीसी को आवेदन देकर जांच की मांग की थी। वहीं नगर विकास विभाग के अवर सचिव ने भी गढ़वा डीसी को जांच कराने का निर्देश दिया था, जिसके बाद डीसी ने इसका जिम्मा गढ़वा एसडीओ को सौंपा और गढ़वा एसडीओ की जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा हो गया। रांची के रिम्स में इलाज कराने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब रिम्स की ओपीडी में रजिस्ट्रेशन शुल्क 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया। यह फैसला रिम्स शासी परिषद की 64वीं बैठक में लिया गया। पहले ओपीडी फीस 20 रुपए करने का प्रस्ताव था, लेकिन विरोध के बाद सदर अस्पताल की तर्ज पर 10 रुपए पर सहमति बनी। इसके साथ ही अस्पताल विस्तार को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए। कैंपस 3 में नया ओपीडी आईपीडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। 50 बेड का सुपर स्पेशलिटी यूनिट तैयार होगी। पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नया भवन बनाया जाएगा। काम पूरा होने के बाद कैंपस 3 को 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल घोषित किया जाएगा। मतलब फीस थोड़ी बढ़ी है, लेकिन भविष्य में इलाज की सुविधाएं काफी बेहतर होगी। रांची और आसपास के रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। धनबाद भोपाल एक्सप्रेस का मार्ग बदला जाएगा। इस ट्रेन के लिए चंद्रपुरा, बोकारो थर्मल, रांची रोड, पतरातू, खलारी, लातेहार, डाल्टनगंज होते हुए भोपाल जाने का मार्ग प्रस्तावित है, लेकिन अब इसका मार्ग बदलकर टोरी, लोहरदग्गा, रांची, मेसरा और बरकाकाना किए जाने की मांग को मध्य रेलवे ने स्वीकार कर लिया है। जल्द ही इस पर मंत्रालय के स्तर से निर्णय लिए जाने की संभावना है। इस मार्ग परिवर्तन से रांची और आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को बेहतर और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। भोपाल धनबाद एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन चलेगी। यह ट्रेन भोपाल से सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को और धनबाद से रविवार, बुधवार और शनिवार को संचालित होगी। इसका संचालन कब से शुरू होगा, इसकी घोषणा नहीं की गई है। सुबह 7:20 में धनबाद से छूटेगी। ट्रेन में स्लीपर, जनरल और एसी तीनों श्रेणी के कोच होंगे। इसमें जनरल क्लास के 4 दिव्यांग यात्रियों के लिए एक, 5 एसी कोच और 11 स्लीपर कोच रहने की बात कही गई है। झारखंड में अगले 1 सप्ताह तक मौसम का मिजाज लगभग एक जैसा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ज्यादातर जिलों में सुबह हल्का से मध्यम कोहरा रहेगा, लेकिन दिन चढ़ने के बाद आसमान साफ हो जाएगा। रांची, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी, गुमला, लोहरदग्गा, कोडरमा और धनबाद में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में सुबह में कोहरा और दिन में धूप रहेगी। अगले 2 दिन तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। रांची में अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री और न्यूनतम 9 से 13 डिग्री के बीच रहेगा। 5 फरवरी के बाद सुबह और रात में ठंड फिर बढ़ने वाली है। फिलहाल 9 फरवरी तक किसी तरह का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी नहीं किया है। रेलवे के यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एलएपी धनबाद एक्सप्रेस 4, 7, 9, 11 और 14 फरवरी को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। इन तिथियों में यह ट्रेन पोडानूर और इरुगुर रूट से संचालित होगी। इस दौरान कोयम्बटूर स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए पोडानूर स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। दक्षिण रेलवे के सेलम मंडल में फिक्स्ड टाइम कॉरिडोर ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। रेलवे के अपडेट के लिए जीपीएल न्यूज को फॉलो जरूर करें।